Hello students, this is lecture number 20, topic atomic structure, class +1। आज मैं आपसे इस लेक्चर में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले हम बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये सीखा कि जो मेजर सेटबैक है बोहर्स मॉडल को, वो द ब्राउलीज कॉन्सेप्ट ने एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने दी। अब द ब्राउलीज का क्या रोल था वो हम समझ गए कि अगर रेडिएशंस का डुअल कैरेक्टर है तो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ का भी तो डुअल कैरेक्टर होगा, जो बोहर ने कंसिडर नहीं किया था। बोहर कंसिडर्ड ओनली पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, बट certainly microscopic bodies also possess wave character and the wave associated with matter is known as matter wave। अब हाइजेनबर्ग्स ने ये कहा, उस बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़ी रिजल्ट दिया। It is impossible for us to measure both position and momentum of microscopic bodies simultaneously with absolute accuracy। मीन जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं उनकी पोजीशन एंड मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। एंड मैथमेटिकली रिजल्ट जो है, बिकॉज हमें इस बहुत ही ये टिपिकल रिसर्च है और हमें इस रिजल्ट को बेस मान के अपना काम करना होगा। हमारी जो +1 +2 और कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है वो ये बेस है। व्हाट इज दैट? मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन क्या है? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। I show you this, delta x dot delta p is greater than or equal to h/4π. H is Planck's constant, 4π is also constant, 4 is a constant. It means this value is constant. For numerical purpose we will write is approximately equal to h/4π. So h/4π is a constant value. Now see, what is delta x? Delta x is uncertainty in position, and what is delta p? This is uncertainty in momentum. Remember, I'm talking about uncertainties. मैं position की बात, certainty की बात नहीं कर रहा। uncertainty, uncertain है, sure ना होना। तो डेल्टा पी को थोड़ा और ओपन करते हैं। डेल्टा पी को हम लिख, ये चेंज इन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, सो आई कैन राइट दिस टू बी एज m delta v। So delta x dot m delta v is greater than or equal to h/4π or approximately equal to h/4π। अब जरा डेल्टा x को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी पोजीशन को मैं किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूं, उसे x से रिप्रेजेंट करता हूं। दिस इज x, राइट? तो जब हम इसको देखेंगे, राइट, अब किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, राइट? लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फिर हमारी आंखों में जाती है। हम रिफ्लेक्टेड लाइट से उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एग्जैक्टली किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ को देखने के लिए ऑब्वियसली हमें सोर्स ऑफ रेडिएशन तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको हम इस तरह एज्यूम करते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो दिखती नहीं है। तो उस थ्योरी को हम इस वे से आप तक लेके आ रहे हैं कि ये देखिए, ये इंसिडेंट फोटोन है, रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ये ओरिजिनल पाथ है, ऐसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट? दिस इज द ओरिजिनल पाथ एंड दिस इज एक्सपेक्टेड पाथ। तो अगर हमें इस माइक्रोस्कोपिक बॉडी को देखना है तो इंसिडेंट लाइट इस पर फॉल करेगी। जब इसके ऊपर फॉल करेगी एंड वो लाइट इसको स्ट्राइक करेगी, फोटोन स्ट्राइक करेगा और उस रिफ्लेक्टेड लाइट से मैं इसको देखूंगा।
एंड जैसे ही वो इंसिडेंट फोटोन इसके ऊपर फॉल करेगा, अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, इसकी पोजीशन को वो डिस्टर्ब कर देगा। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, जिससे इसका नया पाथ और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिखाया गया है। सो वेरी इंटरेस्टिंग कि इसका मतलब मैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम में कैसे लोकेट करूं, एग्जैक्ट पोजीशन मुझे नहीं पता चल सकती। इट मीन्स आई विल गेट x2 माइनस x1 भी पहली होनी ये चाहिए थी, अब ये है, मीन्स डेल्टा x डिफरेंस, दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसी तरह जो वेलोसिटी थी वो तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया, तो क्या है मेरे पास? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। भाई यहां इस बीच में कोई वेलोसिटी की वैल्यू, दिस इज डेल्टा वी। तो हम इस प्रिंसिपल से ये बतलाना चाहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन multiplied by uncertainty in momentum is always constant। भैया अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहना है, मीन कांस्टेंट मीन्स जो चेंज नहीं होने वाली वैल्यू। भाई इनका जो प्रोडक्ट है वो इतना है, मीन्स अनसर्टेनिटी होनी ही होनी है, राइट। और अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कम है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कम है मीन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम है, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। जैसे आपको समझाने के लिए बेसिक सी बात करता हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 is 12, 1 multiplied by 6, 1 multiplied by 12 is 12, right? 0.5 multiplied by 24 is 12. So this is constant, ये h by 4 pi है। ये मान लीजिए डेल्टा x है, तो अगर डेल्टा x कम होता जा रहा है मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होती जा रही है, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ये डेल्टा v को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम होती जा रही है तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और मोमेंटम, बिकॉज दिस इज m डेल्टा v, ओके, मोर प्रिसाइजली दिस इज m डेल्टा v, वो बढ़ता जाएगा। तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम होती गई, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो जबकि बोहर्स मॉडल में ऐसी बात नहीं की गई, वहां हम पोजीशन एंड वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। सो ये था जो मेजर जॉल्ट मींस उसको सेटबैक, भाई ये तो कैसे हो गया, क्योंकि उसके हिसाब से पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों फाइंड आउट की जा सकती थी। तो अब इस बात को हम आगे एक्सप्रेस करते हैं। ये आपका मैथमेटिकल रिजल्ट है। ये जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अप्लाई चाहे सबको कर दें, बट दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज ओनली। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास 1 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम मीन्स 10⁻⁶ किलोग्राम, ओके, दिस इज 10⁻⁶ किलोग्राम। I know that delta x dot m delta v is approximately equal to h by 4 pi. मास तो कांस्टेंट है। अब मैंने मास यहाँ किसका लिया है? पार्टिकल का, 10⁻⁶ किलोग्राम। तो मैंने डेल्टा x डॉट डेल्टा v लिख दिया, m इधर ले गया। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h by 4 pi into m. Now you can see ये डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी का वैल्यू कितना आ रहा है? 10⁻⁻28। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये वैल्यू 10⁻28 मीन्स जो प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी का, वो हमारे पास एक बहुत ही छोटी वैल्यू है। चलिए, फॉर
पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, यहाँ मैंने मैक्रोस्कोपिक बॉडी लिया है, 1 मिलीग्राम इज मेजरेबल. एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. माइक्रोस्कोपिक हो गया, हाँ, इतना कम भार. आप इमेजिन कर सकते हैं, वो 10⁻6 है, ये 10⁻31 की रेंज में है. सो इफ आई कंसिडर इलेक्ट्रॉन and I put mass of electron here, then this product is coming out to be 10⁻⁴ meter square second inverse. Now try to compare these two values. If you compare them, you feel कि इस केस में जो 1 मिलीग्राम जो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मैक्रोस्कोपिक है, उसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही छोटा है, मीनिंगलेस है. मीनिंगलेस होने का मतलब कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का प्रोडक्ट बहुत कम है. मीन्स उनमें अनसर्टेनिटीज बहुत कम है. मीन्स पोजीशन भी सर्टेन है एंड मोमेंटम भी सर्टेन है. मीन्स वेलोसिटी भी सर्टेन है कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, क्योंकि अनएक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी बहुत ही कम है. अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी एंड वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है. मींस पोजीशन की अनसर्टेनिटी एंड वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो मीनिंगफुल है. मींस पोजीशन एंड वेलोसिटी अनसर्टेन है. सो क्लियर, यहां दो तरह की हम बात कर रहे हैं. एक कि प्रोडक्ट जो है अनसर्टेनिटी का कांस्टेंट है. ओके, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम है तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ज्यादा है, और अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कम है, मींस वेलोसिटी सर्टेन है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम है, बट प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. सेकेंड बात हम ये कर रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए है, क्योंकि उनकी पोजीशन एंड वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो है वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, समहाउ मेजरेबल है. जबकि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए वो प्रोडक्ट मेजरेबल नहीं है. जैसे अब ये पेन है, इफ आई वांट टू सी दिस मार्कर, हाउ कैन आई सी दिस? लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस एंड रिफ्लेक्टेड लाइट से मैं इसको देख रहा हूँ, बट इसका मास इतना ज़्यादा है कि जो इंसिडेंट फोटोन है इसके पाथ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. इसीलिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो नहीं आ रही, और इनकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर ये मूवेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू मूवेबल थिंग्स. ठीक है, तो मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ. तो इसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो बहुत ही कम होगा. ओके, अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको मैं लेके जा रहा हूँ. वैसे +1 के लिए इतना बात सफिशेंट है. अब यहाँ से आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव सम भी कर सकते हैं, बट और स्टूडेंट्स की कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं, उनके लिए थोड़ी नॉलेज क्यूरियोसिटी से बताने के लिए मैं आगे आपको मेंशन कर रहा हूँ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल applies to position and momentum along the same axis. देखिए, ये एक्सिस पे अनसर्टेनिटी हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की देख रहे हैं एंड वेलोसिटी की भी अनसर्टेनिटी इसी एक्सिस में हम देख रहे हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाइज टू पोजीशन एंड मोमेंटम along the same axis. Thus, if delta x is along x axis, then delta p should also be along same axis. ये मतलब ऑब्जेक्टिव सम के लिए हेल्पफुल हो सकता है. अब आगे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स की बात करें, किसी भी बॉडी को की पोजीशन को कितना एक्यूरेटली देखते हैं, क्लियर, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, राइट. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, द एक्यूरेसी विद विच द पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन बी मेजर्ड
डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। भाई आप किसी भी बॉडी को की पोजीशन को देखना चाहते हैं तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वेवलेंथ लाइट की यूज कर रहे हैं। एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज प्लस माइनस वेवलेंथ। जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो प्लस माइनस वेवलेंथ होता है। मीन ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। जितनी वेवलेंथ कम होगी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन उतनी कम होगी। प्लीज कंसिडर दिस थिंग प्रॉपरली। जितनी देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज प्लस माइनस वेवलेंथ। ओके, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम करनी है तो वेवलेंथ कम करनी होगी, क्योंकि वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेवलेंथ छोटी है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम है, मींस डेल्टा एक्स कम है। ओके, पर डेल्टा एक्स कम है एंड वेवलेंथ छोटी है, यही मतलब हुआ ना। और वेवलेंथ छोटे होने का मतलब, अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मींस एनर्जी ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, उस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है। अगर अब उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो मोर मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र होगा। इस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा, ये मोर ज़्यादा मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र करेगा। जितना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र करेगा उसकी जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी उतनी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर डेल्टा एक्स कम हो गया तो डेल्टा वी बढ़ जाएगा। डेल्टा एक्स कम होने का मतलब पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम है। डेल्टा वी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी बढ़ गई। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू प्लस माइनस वेवलेंथ। सो जितनी वेवलेंथ छोटी है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन उतनी कम है, मीन्स पोजीशन सर्टेन हो रही है। पर कम वेवलेंथ का मतलब मोर फ्रीक्वेंसी, मोर फ्रीक्वेंसी का मतलब मोर एनर्जी, मोर एनर्जी का मतलब मोर ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, उसका मतलब मोर चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अगर हम वेवलेंथ बढ़ा देते हैं तो एनर्जी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो गई ना। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम हो गई। अब एनर्जी कम होगी तो कम मोमेंटम ट्रांसफर होगा, कम मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो चेंज इन वेलोसिटी कम होगी। चेंज इन वेलोसिटी कम होगी, पर हम ये पढ़ते हैं कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो वेवलेंथ है। अगर आपने वेवलेंथ बढ़ा दी तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ गई। सो इसका मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए अगर एक में अनसर्टेनिटी कम है तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। सो वेरी यूजफुल रिजल्ट, एंड दैट बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, हम लोग स्कूल लेवल तक या मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बस डेफिनेशन तक मुश्किल से हम सीमित रहने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, वेरी यूजफुल थिंग्स। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि बोहर्स के मॉडल को स्टडी करने के बाद हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जब पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते, पोजीशन सर्टेन नहीं हो रही, तो पोजीशन सर्टेन किस में नहीं होती? वेव में। इसका मतलब हम यहाँ पे उस माइक्रोस्कोपिक बॉडी का या बॉडीज का वेव कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम इसीलिए वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसको हम क्वांटम मॉडल कहते हैं। ओके, अब एक एप्लीकेशन की बात करता हूं कि विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी कैन ऑल्सो प्रेजेंट दैट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। हम बिगनिंग में रुदरफोर्ड मॉडल से ये सीख चुके हैं कि जो एटम के न्यूक्लियस का साइज है वो 1 फर्मी की रेंज में होता है, 10⁻15 मीटर की रेंज में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, तब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन वुड हैव बीन 10⁻15। ठीक है,
अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, ये हमने सपोज कर लिया, अगर वो न्यूक्लियस में है तो वो कहाँ होगा, जितना न्यूक्लियस का साइज है, रेंज है, उसी में होगा। वो कितना है, 10⁻15 मीटर। इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस, 10⁻15। नाउ अप्लाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ये होता है, डेल्टा एक्स मुझे पता है 10⁻15 है, आई वॉन्ट टू नो डेल्टा वी विच इज इक्वल टू h/4πm डेल्टा एक्स। h का वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 पता है, पाई 3.14 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, डेल्टा एक्स 15 है। When we put these values, we get delta V equal to 5.77 into 10 meter per second. I repeat, delta X पता है, delta V निकाला है, कितना आया, 5.77 into 10⁻10. Now use your brain. We need focusing. 5.77 into 10⁻10 meter per second mean ये अनसर्टेनिटी की वैल्यू, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। अरे जितनी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उससे ज्यादा वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है। हाउ इज इट पॉसिबल? पहली बात तो किसी चीज की वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। सेकेंडली, उस चीज की अनसर्टेनिटी उस वैल्यू से ज्यादा कैसे हो सकती है? It means our supposition is wrong. It means electron cannot reside inside the nucleus. तो चीज़ों को याद करना इतना मुश्किल नहीं है जितना उनको समझना। तो हमारी कोशिश इस माध्यम से बस यही है कि याद करना है, वो एक फॉर्मेलिटी है, वो उसमें आप मार्क्स तो ले सकते हैं बट आप करियर नहीं बना सकते। तो हम भी यही कोशिश करते हैं, हम स्टूडेंट्स को भी यही कोशिश करने के लिए फोर्स करते हैं, समझाते हैं कि रन आफ्टर कॉन्सेप्ट्स। जितना बुक्स में लिखा है उसके अंदर इन डेप्थ उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे क्वांटम मॉडल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।